हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचआरपी एकेडमी। आज की वीडियो में हम क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल में एक्सरसाइज 2.2 स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, जिसमें आपको 3 वैल्यूज दे के रखी है x के डिफरेंट और उन्हें लेकर आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हम पहले पॉलिनोमी को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। पी एक्स इज इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये पॉलिनोमी है। और इसमें आपको जो पहली वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है P0। P0 इज इक्वल टू, यानी हम क्या करेंगे, जहां -4 मल्टीप्लाई बाय 0 आप करते हो तो वो 0 ही आना है, मीन्स 0 प्लस 3, तो वो हो गया आपका 3। इस तरह से मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जब वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू यदि 0 आप लेते हो तो आपका जो जवाब है वो कांस्टेंट ही आएगा। देन सेकंड है, यही पॉलिनोमी हम फिर से लेंगे, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, और यहाँ पर इस बार आपको -1 लेकर फाइंड आउट करना है, यानी x को आप रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह -1 रखेंगे। -4 इंटू ब्रैकेट -1 रेज टू 2 प्लस 5 इंटू ब्रैकेट -1 प्लस 3 इज इक्वल टू, अब -4 एज यूजल, और -1 का जब आप स्क्वायर करते हो तो वो 1 आना है। -5 इंटू 1 मीन्स 5 प्लस 3, अब -4 -5 प्लस 3, इसे आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो -9 प्लस 3 मीन्स आपका आने वाला है -6। इस तरह से -1 को लेकर इस पॉलिनोमी की जो वैल्यू आई है वो आपकी आई है -6। देन थर्ड है x इज इक्वल टू 2। फिर से मैं एक बार पॉलिनोमी लिख रही हूं। अब हमें P2 फाइंड आउट करना है। सेम इज हियर, आप x को रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह 2 रखेंगे, रेज टू 2 प्लस 5 2 प्लस 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 10 प्लस 3, -4 इंटू 4 करते हैं आप तो -16 प्लस 13, -16 प्लस 13 मीन्स -3। इस तरह से यहाँ पर आपको तीनों की जो वैल्यू डिफरेंट दे के रखी थी x की, उसे लेकर आपको पॉलिनोमी की वैल्यू मिल गई है। देन सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमी। मतलब नीचे कुछ पॉलिनोमी आपको दे के रखी है और उस हर एक बहुपद का यानी पॉलिनोमी का आपको P0 फाइंड आउट करना है, P1 फाइंड आउट करना है एंड P2 फाइंड आउट करना है, यानी हर पॉलिनोमी को लेकर आपको 3 टाइम्स सॉल्व करना है। तो मैंने पहली लिखी है Py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो सबसे पहले हम P0 इसमें फाइंड आउट करेंगे, इज इक्वल टू y की जगह हम 0 रखेंगे, -0 प्लस 1। तो आपको पता है 0 का स्क्वायर 0 होता है प्लस 1, और यहाँ पर आपकी जो P0 की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1 आ गई। देन उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर P1 इज इक्वल टू, हम जहां जहां y है वहां वहां हम 1 रखेंगे, मीन्स 1 स्क्वायर -1 प्लस 1, 1 स्क्वायर मीन्स 1 -1 प्लस 1, तो +1 और -1 गेट कैंसिल, यानी इसकी वैल्यू भी आ गई आपकी 1। देन उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे P2 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी सेम आपको y की जगह रिप्लेस करके 2 लिखना है, मीन्स 2 स्क्वायर -2 प्लस 1, 2 रेज टू 2 करने पर 4 आएगा, -2 प्लस 1। अब यहाँ पर 4 -2 मीन्स 2 आता है और उसमें 1 ऐड कर दीजिए तो 3 आएगा, यानी P2 की आपकी जो वैल्यू है वो आपको मिल गई है। यहाँ पर P1 की वैल्यू 1, P0 की जो वैल्यू है वो भी 1 एंड 3, इस तरह से तीनों की वैल्यू आपको
में। देन इसी का सेकंड क्वेश्चन, pt इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस t3। यहाँ पर भी सेम वही हमें करना है, 0 t की जगह पर, और t को रिप्लेस करके 0 रखेंगे, मीन्स 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी हम वेरिएबल की वैल्यू 0 लेंगे तो सब कुछ 0 हो जाता है, सिर्फ जो बचता है वो आपका कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आपकी वैल्यू कितनी आने वाली है, p0 की 2 आएगी। देन नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे p1 इज इक्वल टू 2 प्लस t को रिप्लेस करके 1 प्लस 2 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब। यहाँ पर 2 प्लस 1 3 लिख लेते हैं, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आना है, 2 इंटू 1 मीन्स 2, माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा। यहाँ पर 3 प्लस 2 मीन्स 5, 5 माइनस 1 मीन्स 4, तो p1 की आपकी जो वैल्यू है वो 4 आ गई। देन लास्ट इसी का p2 इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 प्लस t की जगह 2 प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब, 2 प्लस 2 4 होगा, प्लस 2 इंटू 4 माइनस 2 का आप जब क्यूब करते हो तो वो 8 आता है, 4 प्लस 2 इंटू 4 मीन्स 8 माइनस 8 प्लस 8 माइनस 8 गेट कैंसल, आपका जो जवाब है वो आ गया है 4। इस तरह से आपने p0, p1 एंड p2 तीनों फाइंड आउट कर। देन क्वेश्चन थर्ड, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब। हम x को रिप्लेस करेंगे, वहां 0 रखेंगे, 0 का जब आप क्यूब करते हो तो आपका 0 ही आना है। देन इसी में हम p1 फाइंड आउट करेंगे, तो आपका x क्यूब की जगह आप रखेंगे 1 क्यूब, तो वो आपका 1 ही आने वाला है। देन थर्ड आपको p2 फाइंड आउट करना है, तो px की जगह पर आप रिप्लेस करेंगे 2 को, 2 क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका आएगा 8। इस तरह से सिंपली आपका ये छोटा सा था, इसीलिए जल्दी। देन इस क्वेश्चन सेकंड का ये लास्ट है, इसमें हमें उसी तरह से पॉलिनॉमी दी है x माइनस 1 x प्लस 1, तो यहाँ पर आप इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप इसकी आइडेंटिटी यूज करके पहले इसका पॉलिनॉमी में कन्वर्शन कीजिए। जैसे कि यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हम लिखेंगे, तो आपकी पॉलिनॉमी बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हम इसमें p0 फाइंड आउट करेंगे, तो 0 स्क्वायर माइनस 1, अगेन यहाँ 0 स्क्वायर माइनस 1 करने पर आपकी वैल्यू आएगी माइनस 1। देन फाइंड आउट करेंगे हम p1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 स्क्वायर मीन्स 1 होता है, और इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर पॉलिनॉमी की वैल्यू 0 आई है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 1 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनॉमी। और यहाँ पर p2 फाइंड आउट करते हैं, तो 2 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1, तो ये आ गया आपका 3। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सेकंड सॉल्व हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर 0 ऑफ द पॉलिनॉमी, इंडिकेट अगेंस्ट देम। मतलब यहाँ पर ये पॉलिनॉमी लिखी और उसकी साइड में एक x की वैल्यू रखी हुई है, तो आपको बताना है कि क्या ये वैल्यू इस पॉलिनॉमी का 0 है या नहीं। तो उसके लिए हम इस पॉलिनॉमी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर px इज इक्वल टू 3x प्लस 1 है, तो वहां मैं उसे रिप्लेस करके माइनस 1/3 करूंगी, यानी कि x को रिप्लेस करेंगे 1/3 प्लस 1, यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड में 3 है, गेट कैंसल, माइनस 1 प्लस 1, आपकी जो वैल्यू आई है पॉलिनॉमी की वो आई है 0। और मैंने पहले ही आपको बताया था, जब पॉलिनॉमी की वैल्यू 0 होती है तो वो जो नंबर है वो उस पॉलिनॉमी का 0 है। मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस 1/3 इज अ 0 ऑफ px। इस तरह से आप इसे शो कर सकते हैं। देन सेकेंड, px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, x इज इक्वल टू 4/5। हम यहाँ पर भी x को रिप्लेस करके 4/5 रखेंगे, 4/5 माइनस पाई, यहाँ पर 5 गेट कैंसल, 4 माइनस पाई आया है, मतलब इस पॉलिनॉमी की वैल्यू 0 नहीं है, इसीलिए हम कहेंगे 4/3 इज नॉट 0 ऑफ px।
इस तरह से 0 नहीं आया, इसलिए ये 0 नहीं। देन थर्ड, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर x की 2 वैल्यूज दे के रखी है, तो हमें 2 टाइम सॉल्व करना होगा। यहाँ पहले हम p1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1, तो 1 स्क्वायर करने पर 1 ही आएगा, यानी कि 0। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो 1 है ये इसका 0 है। देन लेट्स चेक माइनस 1, उसे भी हम चेक कर लेते हैं। माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर करते हो तो 1 ही आएगा। माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर दोनों की वैल्यू 0 आई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 कॉमा माइनस 1 आर 0 ऑफ px। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू दी है माइनस 1, तो x को रिप्लेस करके माइनस 1 रखेंगे। इसे बिना सॉल्व किए आप डायरेक्ट भी करते हो, तो माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 मीन्स 0 इंटू माइनस 1 माइनस 2 मीन्स माइनस 3। पर आपको पता है कि किसी भी डिजिट के साथ हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आना है, मतलब माइनस 1 ये भी इसका 0 है। देन हम 2 को चेक करेंगे, इज इक्वल टू 2 प्लस 1 2 माइनस 2। यहाँ पर 2 प्लस 1 मीन्स 3 होता है, इंटू 2 माइनस 2 मीन्स 0 होता है, तो इनका भी मल्टीप्लीकेशन आपका 0 ही आना है। तो p माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड p2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि माइनस 1 एंड 2 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमी, यानी कि हम उसे px भी लिखते हैं। इस तरह से आप 0 आएगा तो ही 0 कहेंगे, 0 नहीं आएगा तो 0। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर x की वैल्यू आपको 0 दे के रखी है, हम x को रिप्लेस करके 0 रखेंगे। 0 स्क्वायर मीन्स आपका 0 ही आना है, तो आप कह सकते हो कि 0 इज zeros ऑफ px। देन 6 में यहाँ x की वैल्यू दी है माइनस m बाय एल, और आपको x को रिप्लेस करना है, यानी कि आप यहाँ लिखेंगे माइनस m बाय एल इज इक्वल टू l एज यूजुअल रहेगा, और x की जगह माइनस m बाय एल प्लस m। यहाँ मल्टीप्लाई में और डिवाइड में l गेट कैंसल, जो है वो है माइनस m प्लस m। अब m में से m को हम डिडक्ट करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 0। देयरफॉर माइनस m बाय एल इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमी, यानी कि px। देन नेक्स्ट 7 क्वेश्चन, px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ x की 2 वैल्यू दे के रखे, माइनस 1 बाय रूट 3 एंड 2 बाय रूट 3। तो हम पहले x को रिप्लेस करके माइनस 1 बाय रूट 3 रखेंगे। 3 इंटू ब्रैकेट माइनस 1 बाय रूट 3 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1। यहाँ आप जब स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 1 स्क्वायर मीन्स 1 होता है, और रूट 3 का स्क्वायर मीन्स रूट एंड स्क्वायर कैंसल, तो डिवाइड में 3 आएगा माइनस 1। 3 गेट कैंसल, 1 माइनस 1 मीन्स 0। देन सेकेंड है p2 बाय रूट 3 को हम चेक करेंगे। 3 इंटू ब्रैकेट सॉरी 2 बाय रूट 3 स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और डिवाइड बाय 3 माइनस 1। 3 गेट कैंसल, 4 माइनस 1 मीन्स 3 आया। अब यहाँ पर आप यहाँ 0 आई है पॉलिनोमी की वैल्यू, इसीलिए हम कहेंगे कि माइनस 1 बाय रूट 3 इज 0 ऑफ px। बट यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो 3 आई है, देयरफॉर हम कहेंगे 2 बाय रूट 3 इज नॉट 0 ऑफ px। Then next and last question of this question, px is equal to 2x plus 1 और x is equal to 1/2। तो यहाँ पर भी हम x को रिप्लेस करेंगे और 1/2 लिखेंगे। 2 इंटू ब्रैकेट 1/2 प्लस 1, 2 गेट कैंसल, 1 प्लस 1 मीन्स 2। तो यहाँ जो पॉलिनोमी है उसकी वैल्यू 0 नहीं आई है, 2 आई है, देयरफॉर हम कहेंगे x is equal to 1/2 is
देन क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। यहाँ पर आपको पॉलिनोमी दी गई है, उसके जीरो आपको फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो पॉलिनोमी है हम उसी के इक्वल में जीरो रखेंगे। इट इज अ लीनियर इक्वेशन, यानी ये रैखिक पॉलिनोमी है, इसीलिए हम x को अकेला छोड़ेंगे और +5 को जब हम शिफ्ट करेंगे तो -5, यानी कि आपको इस पॉलिनोमी का जीरो मिल गया है -5। देन इन अ सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर भी इट इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन, ये भी एक रैखिक बहुपद है। यहाँ पर x को अकेला छोड़ेंगे, -5 को जब हम शिफ्ट करेंगे तो वो हो जाएगा +5, यानी यहाँ पर भी जो ये पॉलिनोमी है इसका जीरो 5 मिला और यहाँ इस पॉलिनोमी का जीरो -5 मिला। देन क्वेश्चन नंबर 3, px इज इक्वल टू 2x + 5, ये भी एक रैखिक पॉलिनोमी है, यानी कि लीनियर इक्वेशन हम इसे कहेंगे। तो जब भी आपको जीरो फाइंड आउट करना है तो इक्वल टू आपको जीरो रखना होगा। देन 2x इज इक्वल टू +5 को रिप्लेस करेंगे तो -5 और x इज इक्वल टू -5, मल्टीप्लाई में 2 है, शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में 2। इस तरह से ये x की जो वैल्यू है इसी को हम इसका जीरो कहेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 4, px इज इक्वल टू 3x - 2, यहाँ 3x - 2 इज इक्वल टू 0। देन 3x -2 को हम शिफ्ट करेंगे तो वो +2 हो जाएगा। देन x इज इक्वल टू 2, मल्टीप्लाई में 3 है, शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में। ये आ गई x की वैल्यू, इसे भी हम इस पॉलिनोमी का जीरो कहेंगे। देन लास्ट 5th क्वेश्चन है px, यहाँ पर 3x इज इक्वल टू हम रखेंगे 0, x को सिंगल छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई में 3 है, दूसरी तरफ जब हम शिफ्ट करेंगे तो 0/3। तो आपको पता है कि आप किसी भी वैल्यू से 0 को डिवाइड करते हो तो वो 0 ही होना है। इस तरह से यहाँ पर 0 की जो वैल्यू है वो है 0। देन क्वेश्चन नंबर 6, px इज इक्वल टू ax, और इसमें कंडीशन दी है a डज नॉट इक्वल टू 0। देन हम ax इज इक्वल टू लिखेंगे 0। जब आप x को यहाँ रखोगे अकेला और a जब आपका मल्टीप्लाई में है, शिफ्ट करोगे तो डिवाइड में, यानी x इज इक्वल टू 0। इस तरह से यहाँ x की वैल्यू 0 हमें मिली है। देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, px इज इक्वल टू cx प्लस d, जहाँ c डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहाँ ये जो कोएफिशिएंट है c, इसकी वैल्यू 0 नहीं है, एंड c एंड d आर अ रियल नंबर। यहाँ हम सबसे पहले इज इक्वल टू 0 लेंगे। देन आप cx को अकेला छोड़कर प्लस d को शिफ्ट करेंगे तो -d। देन x को अकेला छोड़ेंगे, मल्टीप्लाई में c है, आप उधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में c। इस तरह से आपको जो x की वैल्यू मिली है वो है -d/c। इसी के साथ एक्सरसाइज 2.2 खत्म हो रही है। आप इसे ध्यान से देखिए, समझिए और अपने नोटबुक में नोट कीजिए। थैंक यू।